Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope guys you all are fine and surviving a good life. Moving towards the lecture. Welcome to your classes. मूविंग अहेड मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब। अपना न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट करना है आज। दिस मॉर्निंग एज आर हिस्ट्री टेस्ट। उसकी रीडिंग शॉर्ट रीडिंग है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि दो चैप्टर्स विच विल बी शॉर्ट वी विल हैव इट्स देयर रीडिंग। अब ये जो चैप्टर है आपका पोएम है ये शॉर्ट है तो इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड रीडिंग। इसकी जो रीडिंग भी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इसका जो करेक्टर है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो करेक्टर, इसमें जो करेक्टर है वो है भी काफ़ी क्लेवर किस्म का कैरेक्टर। सो आई होप यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स न्यू। मूव करते हैं इसी रीडिंग की जानिब। हेयर इट इज़ दिस मॉर्निंग इज़ अर हिस्ट्री टेस्ट, ठीक है। अब देखें दिस मॉर्निंग इज़ अर हिस्ट्री टेस्ट। इसमें वर्ड्स टू नो जो है ना वो देयर आर ओनली थ्री वर्ड्स टू नो। सो यू विल राइट ऑल दी वर्ड्स टू नो, थ्री ऑफ देम यू विल राइट, तीनों आप लिखेंगे। एंड देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी उर्दू फॉर दैट। इसकी कोई उर्दू में नहीं है क्योंकि इसकी जो उर्दू वो बिल्कुल सिंपल है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसके वर्ड्स टू नो लिखने हैं और इसके क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको भेज दिए गए हैं तो वो भी आपने साथ ही इससे कंप्लीट कर लेने, ठीक है। मूव करते हैं। दिस मॉर्निंग इज़ अ हिस्ट्री टेस्ट। हिस्ट्री टेस्ट, हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है एंड देयर इज गोइंग टू बी द हिस्ट्री टेस्ट। सो दे आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री टेस्ट एंड दिस मॉर्निंग एंड हिस्ट्री टेस्ट इज गोइंग टू बी दिस मॉर्निंग। सो देयर इज अ चाइल्ड, ही इज सेइंग दैट टुडे मॉर्निंग इज गोइंग टू बी माई हिस्ट्री टेस्ट एंड ही इज टॉकिंग अबाउट दैट हिस्ट्री टेस्ट। उस हिस्ट्री टेस्ट के बारे में ये बात कर रहा है। मूव करते हैं वर्ड्स टू नो। देयर इज द फर्स्ट वर्ड मायोनीज। मायोनीज वर्ड आपने सुना होगा। मायोनीज जो चीज़ है वो भी आपने देखी होगी, ओके। कह रहे हैं अ थिक क्रीमी ड्रेसिंग फॉर फूड मेड फ्रॉम एग यॉक्स ऑयल एंड वेजिटेबल। जी हाँ, कह रहे हैं कि एक थिक किस्म की वाइट किस्म की ड्रेसिंग फॉर फूड के लिए जो कि ऑयल, वेजिटेबल और एग यॉक्स और विंगर से बनती है, ठीक है ना, विनेगर से बनती है। दिस नॉट वेजिटेबल, दिस विनेगर, ओके। अच्छा, अब ऐसी चीज़ जो कि इन तमाम चीज़ों को मिलाकर बनती है और वो वाइट कलर में होती है एंड इट्स वेरी थिक, गाढ़ी होती है, ठीक है, वो आपके पास मायोनीज कहलाती है। इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन डिफरेंट थिंग्स लाइक जो आप जंक फूड जो खाते हैं जिसमें बर्गर हो गया आपका और रोल हो गया, उसमें वो चीज़ें मायोनीज का इस्तेमाल किया जाता है एंड इट इज़ मायोनीज इज ऑल्सो यूज्ड इन द फूड्स एज वेल। सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस मायोनीज, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड आपके पास है टिनिसी। टिनिसी अ स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है जिसका नाम आपके पास टिनिसी है, ओके। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है तिम्बुक्तू। तिम्बुक्तू अ सिटी इन माली। हाँ, माली जो मुल्क है वहाँ पर एक शहर है उसका नाम तिम्बुक्तू है, ओके। अब मूव करते हैं। अब ये सारी की सारी जो थ्री वर्ड्स टू नो हैं दे विल बी डिस्कस्ड इन दिस पोएम। ये इस पोएम में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। मूव करते कह रहे हैं कि दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट। इस मॉर्निंग हमारा हिस्ट्री टेस्ट है, ये कह रहा है, ठीक है ना, बच्चा कह रहा है। कह रहे कि आई हैव पेंड माई नोट्स इन साइड माई वेस्ट। हाँ देखें, अब ये मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो करेक्टर है वो बहुत ही क्लेवर किस्म का करेक्टर है। बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, ठीक है, इट्स आउटस्टैंडिंग क्लेवर। अब बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपको क्लेवर मिलेगा। कह रहे हैं कि आई हैव पेंड माई नोट्स इन साइड माई वेस्ट। वेस्ट कहते हैं बनियान को। कह रहा है कि मैंने जो है ना अपने नोट्स वो पिन कर लिए हैं बनियान के अंदर, जो है ना उसको पिन करके लगा लिया है। अब चीटिंग के लिए जो है ना उसने पिन करके अपने नोट्स को बनियान के अंदर लगा लिया है, ठीक है। आगे मूव करते हैं कि इन साइड माई कोट आई रोट नोट्स। हाँ, कह रहे हैं कि कोट के अंदर वाला जो ऐसा होता है ना उस पर मैंने नोट्स भी लिख लिए हैं। उस पर कोट के अंदर वाले हिस्से पर मैंने चीज़ें लिख ली हैं जो मेरे पेपर में आनी है। इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस कोट्स। हाँ, जिसमें डेट्स लिखी हुई हैं और फेमस कोट्स, मशहूर मशहूर जो कोट्स हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। आई हैव रिटन मोर अपॉन माई हैंड। और मैंने अपने हैंड पर भी लिख लिया है। देखिए, अब देखिए किस किस्म का क्लेवर बच्चा है जो कि कह रहा है कि मैंने अपने हैंड्स पर भी लिख लिया है, मैंने अपने कोट पर भी लिख लिया है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट इज सेइंग आई हैव रिटन मोर अपॉन माई हैंड दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड। और जो सिर्फ और सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। यानी कह रहा है कि मैंने अपने नोट्स पर और अपने हैंड पर जो लिखा है वो ऐसी राइटिंग में लिखा है कि सिर्फ ओनली आई कैन अंडरस्टैंड, सिर्फ मैं ही इसे समझ सकता हूँ, ठीक है ना। माई स्क्रिबल्ड नोट्स इन सीक्रेट कोड। स्क्रिबल्ड कहते हैं कि लिखा हुआ, नो एक लाइन मैंने छोड़ दी है। दैट ओनली आई एंड कैन अंडरस्टैंड, सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। एंड इन माई सॉक्स एंड स्लीव्स आई स्टोर्ड। हाँ, स्टोर्ड का मतलब जमा करना। और कह रहा है कि मैंने छोटी छोटी चिट्स बनाकर उसको अपने सॉक्स में और स्लीव्स में भी रख लिया है। यानी ये सॉक्स के अंदर तक उसने जो है ना वो छोटी पर्चियाँ बनाकर चिटिंग बना के रख ली है, ठीक है। मैंने कहा था इज़ अ वेरी क्लेवर, बहुत ज़्यादा क्लेवर वर्ड है। माई स्क्रिप्ट नोट्स इन रिटन इन सीक्रेट कोड। हाँ, कह रहे कि मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाकर सीक्रेट कोड उसका रख दिया है और उसको मैंने अपने सॉक्स वगैरह में रख दिया है।
आई हैव रिटन डाउन सो मेनी नेम्स, मैंने बहुत सारे नेम्स लिखे हैं ऑफ विनर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स। हाँ, ओलंपिक गेम के जो विनर हैं उनके मैंने बहुत सारे विनर्स के जो है ना वो नाम भी लिख लिए। देखिए हिस्ट्री टेस्ट है ना, हिस्ट्री का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। और वर्ल्ड में जब ओलंपिक के बारे में बात करें तो ओलंपिक इज़ अ वेरी वाइड स्प्रेड गेम, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा दुनिया में फैला हुआ गेम है। सो उसके बारे में कह रहा है कि मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं। कह रहे ऑफ बिल्डिंग्स पीपल प्लेसेस टू, हाँ बिल्डिंग्स, बड़े मशहूर बिल्डिंगों के नाम, लोगों के नाम और मशहूर जगहों के नाम भी, टू का मतलब होता है भी। कह रहे हैं कि फ्रॉम तिनसी टू टिम्बुक्टू, हाँ कह रहे हैं कि तिनसी से टिम्बुक्टू तक जितने भी मशहूर लोग और मशहूर गेम्स हैं और मशहूर जो जगह हैं सबके नाम जो है ना मैंने लिख लिए हैं। कह रहे हैं कि फ्रॉम अच्छा आई एवन कॉपी डाउन अ पीस ऑन एंशियंट रोम एंड एंशियंट ग्रीस, हाँ कह रहे हैं कि मैंने एक पेज जो है ना वो एंशियंट रोम और एंशियंट ग्रीस के बारे में भी लिखा। ये रोम ग्रीस दोनों जगहों का नाम है। प्लस एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले, और शेक्सपियर का जो प्ले है उसमें उससे भी मैंने जो है ना वो सारी चीज़ें ले ली हैं। टू हु इन्वेंटेड मायोनीज, हाँ टू हु इन्वेंटेड मायोनीज, और मायोनीज क्या इन्वेंट हुई, शेक्सपियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मायोनीज से रिलेटेड और शेक्सपियर से रिलेटेड और तमाम की तमाम चीज़ें इसने लिख ली हैं। देखिए अब कितना जो है ना वो ये ज़्यादा क्लेवर किस्म का जो है ना वो बॉय है, जो कि कह रहा है कि मैंने तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो अपनी सारी की सारी मैंने लिख ली हैं यहाँ पर। आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 24 पर। तो अब ये कह रहे हैं कि आई केम टू स्कूल सो वेल प्रिपेयर्ड। अब देखिए अब आगे हुआ क्या कि वो चीटिंग वगैरह तो तमाम लेकर आया अपने सॉक्स में, अपने वेस्ट में जो है ना पेन उसने नोट्स कर दिए और उसने छोटे छोटे नोट्स भी बना लिए, सब कुछ रेडी होकर आ गया, अपने हाथ पर भी लिख लिया, कोट पर भी लिख लिया। लेकिन आगे क्या होता है अब आगे आप देखिए। कह रहे हैं कि आई केम टू स्कूल सो वेल प्रिपेयर्ड, मैं स्कूल आया बिल्कुल तैयार होकर। आई वॉजन नर्वस, वॉजन स्केर्ड, नर्वस का मतलब मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, और वॉजन स्केर्ड, स्केर्ड मतलब खौफजदा, खौफजदा नहीं था, ठीक है। और नर्वस हम हो जाते हैं ना, जैसे कि आप घबराहट के शिकार हो गए, आप नर्वस हो गए, ठीक है। आई वॉजन नर्वस, वॉजन स्केर्ड, मैं नर्वस भी नहीं था, खौफजदा भी नहीं था। बट हेयर इट इज़ द हिस्ट्री टेस्ट, अब मेरे सामने हिस्ट्री का टेस्ट आ गया, अब मुझे सारी कार्रवाई करनी है। आई लुक इनसाइड माई कोट एंड वेस्ट, मैं अपने कोट के अंदर और वेस्ट के अंदर, बनियान के अंदर में जब मैं चीज़ें देखता हूँ जो मैं लेकर आया था, फिर क्या होता है। कह रहा है कि टू गेट द डेट्स एंड फेमस कोट्स, ताकि वो कह रहा है कि मेरे वेस्ट में और इनसाइड माई कोट, कोट के अंदर जो मैंने चीज़ें रखी थी जिसमें मैंने डेट्स और फेमस कोट्स लिखे होते। एंड फाइंड आई एंड फाइंड आई कैन नॉट रीड माई नोट्स, और हुआ क्या कि नोट्स वगैरह तो मैंने अपने वेस्ट में से और कोट में से निकाल लिए, लेकिन मैं पढ़ नहीं सका उसे। सो मच फॉर शेक्सपियर ग्रीस और रोम, जो कि शेक्सपियर ग्रीस और रोम के बारे में जो मैं लिख के आया था मैं पढ़ नहीं सका। क्यों? आई लेफ्ट माई ग्लासेस बैक एट होम, क्योंकि मैं अपने ग्लासेस ही घर पर छोड़ कर आ गया था जिससे मुझे देखना था। सो नाउ लेट्स सी, देखिए क्या हुआ कि वो तमाम की तमाम चीज़ें वेल प्रिपेयर करके आ गया बिल्कुल, ठीक है। उसने नोट्स भी पिन कर लिए, सॉक्स में भी रख लिए, कोट पर भी लिख लिया, हैंड पर भी लिख लिया, शेक्सपियर से ले के तिनिसी से ले कर तिम्बुक्तू तक तमाम चीज़ें लिख ली, शेक्सपियर, मायोनीस, रोम, ग्रीस सब के बारे में लिख लिया। लेकिन हुआ क्या कि वो जो सारा उसने लिखा हुआ था उसको जिस चश्मे से देखना था वो चश्मा ये घर पर भूल कर आ गया। सो दिस इट हैपन्स यूजुअली, ठीक है ना। कभी कभी किन किन स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो वेल प्रिपेयर ऐसे होके आते हैं लेकिन कोई ना कोई चीज़ उनकी मिसिंग हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज द रीडिंग, ये इसकी रीडिंग थी, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर आपको भेज दिए गए हैं, वो आपने क्वेश्चन आंसर लिखने, ठीक है। वर्ड्स टू नो वो आपके वो स्टार्टिंग के 3 ही थे, वही आप लिखेंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25 पर नेक्स्ट पेज पर ही आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बी, ठीक है। इस आपने एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है बेसिकली कंपैरिजन्स के बारे में, ठीक है। यानी कंपैरिजन्स, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना, मवाजना करना, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि एग्जांपल में एज ड्राई एज बोन, कह रहे हैं कि कोई चीज़ ड्राई, ऐसे ड्राई हो जैसे कि बोन, हड्डी, हड्डी होती है ना बिल्कुल खुश्क होती है, ऐसी ड्राई बिल्कुल जैसे कि कोई चीज़ बोन हो, लाइक अ ड्राई बोन। हाँ कह रहे हैं कि हेयर आर सम मोर वेल नोन कंपेरिजन्स, यहाँ बहुत और कंपेरिजन है। कह रहे हैं कि एज कूल एज ककम्बर, ककम्बर खीरे हो कहते हैं। कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ कूल हो जैसे कोई ककम्बर खीरा, ककम्बर जो है ना इट्स अ कूल वेजिटेबल, ये एक ठंडा वेजिटेबल है, ठीक है। कह रहे हैं कि एज कोल्ड एज स्टोन, हाँ। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एज फर्म एज रॉक, ऐसा सख्त जैसे कि रॉक सख्त होता है, एज फर्म एज रॉक, ऐसी कोई सख्त जैसे कोई रॉक सख्त होता है। नेक्स्ट एज डेड एज डोरनेल, एज फायर्स एज ए टाइगर, एज चैलेंजेबल एज द वेदर,
ये तमाम की तमाम चीज़ें थी। अब आपने करना क्या है कि मैच द ईडियम्स, ठीक है ना, गिवन अबव द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। ये जो आपको इडियम्स दिए ना, ये आपने नीचे इन सेंटेंसेस से मैच करने। किस तरह? अब मैं आपको इसमें बिल्कुल जो है ना वेरी नियर करके दिखाता हूँ। अब आप देखिए, देखिए कह रहे हैं कि अ पर्सन हु इज़ श्योर अबाउट व्हाट ही थिंक्स, ऐसा बंदा जो कि अ पर्सन हु इज़ श्योर अबाउट व्हाट ही थिंक्स, कह रहे हैं कि ऐसा बंदा जो कि श्योर है अपने बारे में, जो वो कहने जा रहा है, ठीक है, श्योर अबाउट व्हाट ही थिंक, जो वो सोचता है उसके बारे में वो बिल्कुल यकीन है, वो इस तरह से है कि इज़ एज फर्म एज रॉक, वो बंदा ऐसे जो है ना वो यकीन वाला है, जैसे कि वो बंदा ऐसा सख्त है, यकीन वाला है जैसे कि रॉक, पत्थर जो है ना वो सख्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहना है कि अ पर्सन हु कीप्स काम इज़ एज कूल एज ककम्बर, ऐसा बंदा जो कूल रहता है वो ऐसा कूल है जैसे ककम्बर, ठीक है। यानी आप बेसिकली बताया जा रहा है कि इन सेंटेंसेस को, इन डिस्क्रिप्शंस को, ठीक है, इन इडियम्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको बताया जा रहा है कि अ पर्सन हु एक्ट्स फाइड्सली, हाँ, इज एज एज बोल्ड एज अ लाइन, हाँ, इसको हम यहाँ पर इज का इजाफा करते हैं। अ पर्सन हु एक्ट्स एज फायरसली, हु एक्ट्स फायरसली इज एज बोल्ड एज लाइन, ऐसा बंदा जो बहादुरी से काम लेता है वो ऐसे जो है ना बहादुर है जैसे कि लाइन, लाइन जो है ना वो बहादुर होता है, ठीक है। अब बाकी जो तीन मीनिंग है वो आपने तीन प्रोवर्ब्स के साथ जो है ना वो मैच करने हैं, ठीक है। एक ये आपका टास्क हो गया, एक आपको क्वेश्चन एंड आंसर और वर्ड्स सुनो कॉपी करने हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी वर्कबुक की जानिब। नाउ लेट्स सी, दिस इज वर्कबुक पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 की आपके पास ये एक्सरसाइज है, ठीक है ना। अब हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। देखिए किस तरह से कंप्लीट होती है। इसमें आपको कह रहे हैं कि पिक आउट द बेस्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग, देयर आर मोर वर्ड्स देन यू फील नीड। हाँ, कह रहे हैं कि आपने यहाँ से वर्ड्स उठाने हैं और इनमें पुट करने हैं। अब आप देखें कौन सा वर्ड इन सेंटेंसेस के साथ मैच करता है। कह रहे हैं कि ही वॉज एज टफ एज अ बुल, वो इतना ज़्यादा मुश्किल था उससे बात करना है, उससे लड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल था एज अ बुल, जैसे कि आप कोई बुल से लड़ रहे हैं। बुल, बुल आपने नहीं कहा, बुल इतना बड़ा बुल होता है, वो गाय की तरह होता है लेकिन उसे बुल कहते हैं। वो गाय से भी ज़्यादा जो है ना वो काऊ से भी ज़्यादा पावरफुल होता है बुल, ठीक है ना, भैंस जिसे हम कह सकते हैं। कहने के द वाटर इन द लेक वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल, कहने के द वाटर इन द लेक, लेक में, ठीक है ना, जो पानी था, झील में जो पानी था वो ऐसे क्लियर था जैसे को क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। यानी क्लियर से मुराद ये है कि आप अगर उसके अंदर अपना फेस देखेंगे तो आपको अपना फेस भी उसके अंदर नज़र आ जाएगा, ठीक है। वो इतना ज़्यादा क्लियर था जैसे को क्रिस्टल जो है ना वो क्लियर हो। फिर कह रहे हैं कि देयर वॉज नथिंग इन द रूम, इट वॉज एज क्लीन एज विसल। हाँ, देयर वॉज नथिंग इन द रूम, रूम के अंदर जो है ना वो कुछ भी नहीं था। इट वॉज एज क्लीन, वो ऐसा क्लीन था जैसे कि विसल, विसल का मतलब होता है सीटी मारना। जब सीटी मारी जाती है ना तो उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लीन और क्लियर होती है, ठीक है ना, कोई उसके अंदर हिंड्रेंस यानी रुकावट नहीं होती, ठीक है। सो कह रहे हैं कि देयर वॉज नथिंग इन द रूम, रूम के अंदर कुछ भी नहीं था। इट वॉज एज क्लीन एज विसल, वो ऐसे क्लीन था रूम जैसे कोई विसल हो, सीटी सीटी मार हो, ठीक है। सो दीज थ्री वर्ड्स वी हैव डन। अब थ्री एक्सरसाइज, थ्री जो ब्लैंक्स है वो आपने करनी है, लेकिन इसमें वर्ड्स ज़्यादा दिए हुए, ठीक है। ये ऊपर यही कहा जा रहा था कि देयर आर मोर वर्ड्स देन यू विल नीड। हाँ, यहाँ पर वर्ड्स ज़्यादा दिए हुए हैं, जितनी आपको नीड होगी उससे ज़्यादा आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। तो आपने उन वर्ड्स को छोड़ देना है, बस आपने देखना है कि इन थ्री ब्लैंक्स में आपके पास कौन से तीन वर्ड्स मजीद इसमें से मैच करेंगे, ठीक है ना। विसल हम कर चुके हैं, इसके अलावा हम क्या कर चुके हैं, क्रिस्टल, वेर इज क्रिस्टल, क्रिस्टल भी हम कर चुके हैं। एंड वी हैव ऑल्सो डन द बुल, बुल भी हम कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास रहते हैं। यू हैव थ्री पे 4 वर्ड्स आपके पास फिर भी रिमेनिंग हो गए, उसको आपने छोड़ देना। यू हैव टू डू नथिंग विद दैट, आपने उसके साथ कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। द पेज, इट्स पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग व्हेन, इफ, हाउ, दैट एंड वेयर। इन चारों ये आपके पास WH क्वेश्चन भी कहलाते हैं, ठीक है ना, जिसमें हाउ WH क्वेश्चन है, वेयर भी WH क्वेश्चन है। बाकी ये आपके पास इफ, दैट एंड, ये आपके पास कंजक्शन आपसे कैसे हैं, दे आर कॉल्ड कंजक्शन। अच्छा, यूज ईच कंडीशन वंस एंड एनी अदर वर्ड्स दैट यू विश टू। हाँ, कहा जा रहा है कि आपने हर कंजक्शन को एक बार यूज़ करना है, ठीक है ना, और इसके अलावा आपको जो वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं वो आपने यूज़ करना है। अब देखिए इसको मैंने 1 2 एंड 3 मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, बाकी 2 आप करेंगे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ आपने करना है किस तरह से।
यानी ये वर्ड्स आपने इन सेंटेंस में लगाना है, और अगर आप चाहें इसके साथ कोई और सेंटेंस सेंस दे रहा है तो वो भी आपने ऐड करना है। जैसे कि हमने कहा नो वन कुड सी, कोई भी नहीं दे सकता था, हमने यहाँ पर वर्ड लगा दिया दैट, दैट यहाँ पर सेंस दे रहा है। नो वन कुड सी दैट हॉरिबल सीन, हाउ कुड आई सी। हाँ, नो वन कुड सी दैट हॉरिबल सीन, कोई भी वो हॉरिबल सीन नहीं दे सकता था तो मैं कैसे देखूँ, ठीक है। नो वन कुड सी दैट हॉरिबल सीन, हाउ कुड आई सी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि डैश मेक श्योर यू डोंट टेल एनीवन, डैश मेक श्योर यू डोंट टेल एनीवन। अगर अब हम अभी ये डैश मेक श्योर यू डोंट टेल एनीवन ये सेंस नहीं दे रहा, अगर हम यहाँ पर इसके साथ वर्ड लगा देते इफ तो फिर ये सेंस देगा। अब इसके फिर मीनिंग हो जाएंगे इफ मेक श्योर यू, इफ यू मेक, इफ यहाँ पर हम वर्ड यू का दफा भी कर देते हैं, इफ़ यू मेक श्योर यू डोंट टेल एनीवन, अगर आप यकीन दिलाते हैं कि आप किसी को नहीं बताएंगे। अब ये पूरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, बस। अब ये आपके पास है जनरली एक फ्रेज था, अब हमने इसमें एडिशन कर दिया, हमने व्हेन यहाँ पर ये वाला कंडीशन लगा दिया, व्हेन लगा दिया, ठीक है। कह रहे हैं कि आई डोंट नो व्हेन ही विल कम टू होम, मुझे नहीं पता कि वो घर पर कब आएगा। आई डोंट नो व्हेन ही विल कम टू होम, ये आपके पास सेंटेंस हो गया। तो अब आपने बाकी जो रिमेनिंग है जो मैंने नहीं ऐड किए वो आपने यहाँ पर ऐड करने हैं, उसके साथ आपने कोई और सेंटेंस भी ऐड कर देना है अगर आप उसको चाहें तो। सो ये एक्सरसाइज भी आपने कंप्लीट करनी है। तो आपके 3 टास्क हो गए, एक आपको क्वेश्चन एंड आंसर और वर्ड सुनो करने हैं, दूसरा आपको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करनी है, और तीसरी आपको ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। एक और हम छोटी सी एक्सरसाइज और भी ले लेते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल वन। ये नेक्स्ट पेज नंबर 18 पर है, इसमें हमको कहा जा रहा है कि लॉन्ग वर्ड्स टोल्ड स्टोरीज, मैच फॉलोइंग टू मेक न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स आपने बनाने दोनों बॉक्स को मैच करके। जैसे कि फर्स्ट वर्ड यहाँ पर है स्काई, स्काई के साथ यहाँ पर वर्ड आपके पास आ सकता है स्क्रैपर, वेयर इज द वर्ड, हियर इज द वर्ड स्क्रैपर, तो आप उसको फर्स्ट वर्ड कर लेंगे स्काई स्क्रैपर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर वर्ड आपने उठाना है फ्लैग, फ्लैग के साथ यहाँ पर आपके साथ वर्ड आ सकता है पोल, तो आपका वर्ड बन गया फ्लैग पोल। नेक्स्ट यू हैव द वर्ड थ्रेड, थ्रेड के साथ आपके पास यहाँ पर वर्ड आ सकते हैं बेयर, तो थ्रेड बेयर आपने कर दिया। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आपके पास है टूथ, यहाँ पर आपके पास आता है ब्रश, टूथ ब्रश, ये वर्ड हो गया। इसी तरह से यहाँ से आपने वर्ड उठाना है, इसके साथ मैच करना है, यहाँ लिख दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो द सिंपल एक्सरसाइज। ये जो आपकी चौथा टास्क हो गया, ठीक है। ये आप एक्सरसाइजेस कीजिएगा बेटा, और आपको जो प्रीवियस चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है उसका PDF आपको इंशाल्लाह फ्राइडे को मिल जाएगा, ठीक है। और ये चैप्टर भी आपका दिस मॉर्निंग इज़ अ हिस्ट्री टेस्ट जो हमने आज स्टार्ट किया है, ये भी इंशाल्लाह आपका जल्द मंडे को नहीं, ये आपका फ्राइडे को ये भी चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।